Hello everyone. Hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this video lecture we are continuing the topic properties of second and third row transition elements. And now we discuss about catalytic properties for these elements. Students, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं कैटालाइटिक बिहेवियर को लेकर के, और ये एलिमेंट्स जो स्पेशली सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं वो तीन तरह की कैटालाइसिस शो करते हैं: हेट्रोलिटिक कैटालाइसिस, होमोजीनियस कैटालाइसिस एंड मेटलोएंजाइम कैटालाइसिस। जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए देखा था कि वेरियस एलिमेंट्स हैं जो वेरियस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में यूज़फुल होते हैं, उसी तरह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं स्पेशली पैलेडियम, प्लेटिनम, वो वेरियस रिएक्शंस के अंदर एज कैटलाइज्ड बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल पैलेडियम जो है पैलेडियम क्लोराइड की फॉर्म में वैकर प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। वैकर प्रोसेस क्या होता है? जब हम ईथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर पैलेडियम क्लोराइड यूज़ होता है एज कैटलिस्ट। और अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट जो प्लेटिनम है उसकी बात करें तो प्लेटिनम रो फॉर्म में और प्लेटिनम ऑक्साइड की फॉर्म में एज ए रिडक्शन कैटलिस्ट बिहेव करता है। मतलब जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर प्लेटिनम यूज़ किया जाता है फॉर रिडक्शन पर्पज़। और इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और जो हैबर्स प्रोसेस है अमोनिया बनाने के लिए, इसके अंदर भी प्लेटिनम जो है एज कैटलिस्ट वर्क करता है। वेरियस और बहुत सारी रिएक्शंस हैं, यानी कि जो प्लेटिनम है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर भी एज कैटलिस्ट बिहेव करता है। जब अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड में जब कन्वर्ट होता है तो उस रिएक्शन के अंदर भी हम प्लेटिनम का यूज़ करते हैं एज कैटलिस्ट। ये जो कंपाउंड्स हैं पैलेडियम, प्लेटिनम, ये इनर्ट होते हैं या फिर एक तरीके से नोबल बिहेव करते हैं, नोबल गैस की तरह नहीं, नोबल एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं, और इसीलिए इनको हम एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन वे जू के तो बचे रहेंगे और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते फॉर चेंजिंग द पर्पज़ ऑफ द रिएक्शन। और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का स्पेशली जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट है प्लेटिनम और रोडियम, इनका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है फॉर रिमूवल ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द साइलेंसर। जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर से जो साइलेंसर के थ्रू स्मोक बाहर आता है उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। उन हार्मफुल केमिकल्स को कैटलिस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, हार्मलेस केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से हार्मलेस केमिकल्स? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऐसा करने के लिए प्लेटिनम या फिर रोडियम का कैटलिस्ट लेंगे या फिर एक एलॉय लेंगे जो इन दोनों का मिक्सचर से बना हुआ होगा, उसको एक सिरामिक की प्लेट पर रख दिया जाता है और सिलेंसर के अंदर फिट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो फ्यूल बर्न होता है और उसके बाद जो स्मोक क्रिएट होता है वो इस सिरेमिक प्लेट के ऊपर से जाकर के गुजरता है और उससे रिएक्शन होती है कैटलिस्ट की, और कैटलिस्ट जो है कन्वर्ट कर देता है हार्मलेस गैस के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और नाइट्रोजन के अंदर इस हार्मफुल गैस को, जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा इसको ना एक 3 वे कैटालाइटिकल कन्वर्टर भी बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर 3 स्टेजेस पर अलग अलग रिएक्शंस होंगी, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो कंटेनर है या अलग अलग जो चैम्बर हैं उसमें अलग अलग काम होता है, और एंड में जा कर के हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हार्मलेस तो नहीं कह सकते, पोल्यूशन तो क्रिएट करती है, पर कंपेरेबली लेस हार्मफुल गैसेस लिबरेट होती हैं साइलेंसर के थ्रू। और जो है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं वो होमोजीनियस कैटालाइसिस भी शो करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है मोनसेंटो प्रोसेस होती है, होमोजीनियस कैटालाइसिस होता है इसके अंदर रोडियम का एक कंपाउंड, जिसका कंपाउंड का फॉर्मूला है RH CO2I2। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है रोडियम, जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप, और ये कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है फॉर द रिएक्शन जिसके अंदर मिथेनॉल पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं और इथेनोइक एसिड CH3COH कन्वर्ट करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर जो रोडियम का कंपाउंड होगा वो एज होमोजीनियस कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है
वो है कलर शो करने की टेंडेंसी इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जैसा कि पहले हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में समझा था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स वेरियस कलर शो करते हैं बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल की तरफ मूव करते हैं और फिर वापस आते हैं, तो उस दौरान लाइट का एब्जॉर्प्शन या फिर रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कंपाउंड जो है या एलिमेंट जो है वो कलर शो करता है। इसी तरह से जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट हैं उनके अंदर भी डी ट्रांजिशन होता है, और कई एलिमेंट्स में तो एफ ट्रांजिशन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एफ ऑर्बिटल से हायर एफ ऑर्बिटल की तरफ जंप करता है, तो जब जाकर के कंपाउंड्स कलर शो करते हैं। और अगर ये जो ट्रांजिशन है एफ ट्रांजिशन या फिर डी ट्रांजिशन, ये अगर विजिबल रीजन के अंदर हुआ, यानी कि विजिबल रीजन जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का है, उस रीजन के अंदर अगर ये ट्रांजिशन होता है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही अच्छे एक तरीके से स्पार्कलिंग कलर शो करते हैं, जो कि वेरिएंट होते हैं अलग से ही अच्छे, मतलब कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह ही एलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। और इन कंपाउंड्स के जैसे कि नियोबियम है, वो एक इस कंपाउंड है जो कि ऐसे एलॉय बना लेता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जो हार्डनेस है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इन कंपाउंड्स को हम स्पेशल रिएक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। कुछ कंपाउंड्स के एलॉयज़ तो जो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना होता है उसके अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी एक तरीके से वो होता है जब कोई कंपाउंड या एक तरीके से कोई एलिमेंट हो या एलॉय हो, वो ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करेगा इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो होने में, तो उस फिनोमिना को ज़ीरो रेजिस्टेंस या फिर सुपर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। तो जो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एलॉय बनाते हैं और इस फिनोमिना सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमिना में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स जो हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जो कि है आइसोपोली और हेट्रोपोली एसिड्स या उनके सोल्ट्स का फॉर्मेशन करना। ये कंपाउंड्स होते कैसे हैं, मतलब कि जो पर्टिकुलरली मोलिब्डेनम और टंगस्टन है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ये जो है पॉली मोलिब्डिक या फिर पॉलीटंगस्टिक एसिड्स बना लेते हैं, जो जिसके अंदर मोलिब्डेनम और टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के आसपास रहती है, +6 रहती है पर्टिकुलरली। और इसके अलावा जो नियोबियम है और जो टेंटलम है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरीके के एसिड्स बना लेते हैं। जो पॉली एसिड्स हैं मोलिब्डेनम और टंगस्टन के, वो दो टाइप के होते हैं। आइसोपोली एसिड्स होते हैं पहले तो। आइसोपोलिट्स, आइसोज का मतलब है एक जैसा एलिमेंट। तो जब आइसोपोलिक एसिड या उनके रिलेटेड आयंस के अंदर एक ही तरीके का एलिमेंट होगा, मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन एलोंग विद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोपोली एसिड्स। और दूसरा होता है हेट्रोपोली एसिड्स। जब जो मोलिब्डेनम टंगस्टन ये एक तरीके के एलिमेंट हैं और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ एसिड बनाते टाइम इनमें खुद के एलिमेंट्स के अलावा कोई और अदर एलिमेंट के पर्टिकुलर्स भी पाए जाएंगे, तो वो होता है हेट्रोपोली एसिड्स। और ये जो कंपाउंड्स हैं आइसोपोली एसिड्स और हेट्रोपोली एसिड्स, ये वेरियस कैटालाइटिक रिएक्शंस के अंदर अपनी एप्लीकेशन शो करते हैं। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स आयरन और निकल, कोबाल्ट, इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करें अगर सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर 47 है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसको लिखने के बाद हम देखते हैं जो सिल्वर है Ag1 पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, +1 जो है वो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Ag1 पॉजिटिव में जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो होती है 4d10 5s0 एंड 5p0। और अगर इसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिडर करें AgNH3 का होल ट्वाइस होल 1 पॉजिटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का, और इसका नाम क्या होगा, डाई अमीनो सिल्वरेट आयन। इसमें क्या होगा, जो NH3 है वो है एक लीगेंड, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द सिल्वर एटम। और जो 4d सीरीज़ है 4d जो ऑर्बिटल है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है, और NH3 एक वीक लीगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करेगा, और पेयरिंग करने की तो वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एक पेयर जो है वो 5s और 5p ऑर्बिटल के अंदर जाएगा।
और ये बनाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, जो कि लीनियर ज्योमेट्री होती है और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, इसीलिए जो कंपाउंड होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स का आयन होगा वो डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 5d6, 6s0 और 6p0। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो जो कंपाउंड है फॉर एग्जांपल देखें pt NH3 होल 4 पॉजिटिव हेक्सा एमिनो प्लेटिनेट आयन। यहाँ पर जो 6 एमिनो कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एक एक पेयर, और यहाँ पर क्या होगा, NH3 क्या करेगा, पेयर अप कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रॉन है। तो 5d जो कॉन्फ़िगरेशन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें, वो सब पेयर्ड अप हो जाएंगे और NH3 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा 5d, 6s और 6p ऑर्बिटल के अंदर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और 6 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड अप हो गए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो आयन बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन वो डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरह से जो पैलेडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर कॉन्फ़िगरेशन रखता है 4d8, 5s0, 5p0। और अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखें pd CN होल 4 होल 2 नेगेटिव टेट्रासाइनो पैलेडियम आयन। यहाँ पर CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या करता है, मतलब पेयर अप करने की टेंडेंसी रखता है। तो जो पैलेडियम के 4d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग कर देगा और 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर जो 4 CN निगेटिव हैं ये लिगेंड की तरह वर्क करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एक ऑर्बिटल के अंदर। तो 4 CN 4 ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर कौन सी हाइब्रिडेशन बना लेंगे, ये बन जाएगी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज CN इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो dsp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। और dsp2 हाइब्रिडेशन को स्क्वायर प्लेनर शेप बोलते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडेशन होती तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोली जाती, ठीक है ना। और यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जिससे हमें पता चल गया है कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप आपको ये सब समझ आई होंगी। एक बार आप इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक फिर से रिवाइज कर लेना। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, ऑल द बेस्ट।